हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता की टीका यथार्थ गीता का पाठ हम सभी लोग कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात इसलिए भी है क्योंकि इस ब्रह्मांड में पाने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं और बहुत कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, पर यह निर्णय तो हमें लेना होगा कि हम क्या लेना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। अब जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता एक सर्वश्रेष्ठ बुक है, विश्व प्रसिद्ध बुक है। यह हमारे भारत देश की शान है, और अगर हम यथार्थ गीता को न पढ़ें, इसकी विशेषताओं को जानते हुए भी न पढ़ें, तो इससे बुरा नहीं कुछ हो सकता है। और यदि हमारा ध्यान, हमारी रुचि श्रीमद् भागवत गीता पाठ करने में है, तो हम सौभाग्यशाली ही हैं कि हमारा मन जो है इन चीज़ों में लग रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत ज़्यादा इसके लिए भगवान का धन्यवाद करती हूँ, ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा विचार, ऐसी रुचि उन्होंने हमें प्रदान की। और दोस्तों, आप भी यदि इनका अध्ययन करते हैं, इसमें रुचि बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अच्छी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए अच्छी ही होंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिए गए हैं, प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय आज मैं पढ़ने वाली हूँ। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, उत्सुकता भी है कि अब हम उन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं जिसका ज्ञान सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, एक सुंदर जीवन जीने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं यथार्थ गीता की तरफ। यथार्थ गीता के कुछ श्लोक हम लोगों ने पढ़े, जैसे गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है, इस पॉइंट को हमने पढ़ा, और भी कुछ श्लोक हमने पढ़े। इसके बाद हम आ जाते हैं स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जी के विचार जो हैं इसमें दिए हुए हैं, तो इसको मैं पढ़ी हूँ। फिलहाल हम आज पढ़ेंगे अथ श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता अथ प्रथमोध्याय। आज हम लोग प्रथम अध्याय को पढ़ने वाले हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, युद्ध हो रहा है। धृतराष्ट्र चूंकि अंधे हैं और संजय उन्हें युद्ध का वर्णन सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? मतलब वहां पर क्या स्थिति है? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से
आवृत्त मन धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हैं, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से यह देखता है, सुनता है। वह समझता है कि परमात्मा ही सत्य हैं। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित हैं, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है, तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है, तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य भी धीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया है, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार, 3 गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है। एक अखाड़ा है, इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं। दैवी संपद और आसुरी संपद। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है,
किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। तो गीता के जो श्लोक हैं, यह महाभारत का जो वर्णन है, कृष्ण जी के द्वारा जो उपदेश है अर्जुन को, उसके माध्यम से हमारे जीवन का भी सार बताते हैं। तो हमें उस दृष्टिकोण से भी इसे पढ़ना होगा, जानना होगा और समझना होगा कि आखिर ये बातें हमें किस प्रकार अपने जीवन में उतारने होंगे। तो दोस्तों, आज हमने एक श्लोक पढ़ा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और इसका अर्थ जानने का प्रयास किया। प्रतिदिन इसी तरह एक श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे और इस तरह धीरे धीरे हम लोग यथार्थ गीता का अध्ययन कर लेंगे और यथार्थ गीता को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।